हेलो दोस्तों। आज की कहानी है लड़कियों का जीवन शादी के बाद बदल जाता है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। हेमंत अपनी 2 साल की बेटी के साथ खेल रहे थे। तभी उनके घर के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाज को देख हेमंत अपनी बेटी को कहे, वो देखो हवाई जहाज, मेरा बच्चा कितना ऊंचा उड़ रहा है ना। मैं तुम्हें एरोनॉटिक्स बनाऊंगा। सपना, जो वही पास में थी, सुनकर मुस्कुरा दी। अपनी बेटी को उसके पिता के साथ खेलते देख किस माँ को अच्छा नहीं लगता। सपना को तो पसंद ही था अपनी बेटी को उसके पिता के साथ खेलते देखना। 4 दिन बाद बेटी तारा अपने दादाजी के साथ खेल रही थी। उस दिन भी घर के ऊपर से हवाई जहाज गुजरा। दादाजी तारा को ऊपर आसमान में हवाई जहाज को देखते हुए कहे, बेटा मैं तुम्हें पायलट बनाऊंगा। हेमंत जी अपनी बेटी को देख मुस्कुरा रहे थे। सपना अपने पति को अपने पिता को देख प्यार से मुस्कुराते देख रही थी। उसे अपने पिता, अपना मायका याद आ गया। उसके पिता, माँ, दादी कितना प्यार करती थी। इकलौती बेटी और भाइयों की एक ही बहन होने की वजह से घर में सभी की आंखों की तारा थी। सपना एक संपन्न घर में पली बड़ी थी। उस शिक्षा ली थी। मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में हेड पोजीशन में थी। ससुराल में भी सब अच्छे थे। नौकरी करना ना करना रहन सहन उसका निजी फैसला था। हेमंत अपने पिता का इकलौता बेटा था। हेमंत और उसके माँ पिता का रिश्ता भी स्नेहल था। सपना भी शादी कराई तो उसी स्नेहल रिश्ते का हिस्सा बन गई। शादी के बाद ससुराल में आने के बाद भी सपना की ज़िंदगी में कुछ अंतर नहीं आया। वो अपना जॉब वैसे ही कर रही थी जैसे शादी से पहले। शादी के करीब 14 महीने बाद सपना को एक बच्चे की आने की आहट सुनी। पूरा घर खुशी से झूम उठा। हेमंत के माँ पिता, जो काफ़ी उम्रदराज थे, अपने आने वाले पोते की समाचार सुन ही खुशी से फूले ना समाये। सपना अपनी पूरी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान भी ऑफिस कंपनी जाती रही। अपनी डिलीवरी के 2 दिन पहले तक जॉब की। बच्चे के होने के बाद वो मैटरनिटी लीव में थी। मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद सपना को वापस जॉब में लौटना मुश्किल लग रहा था। 7-8 घंटे बच्चे को छोड़ कैसे जाए। हेमंत के माँ पिता इस उम्र में इतना घंटे बच्चे संभाल नहीं सकते। पहले 1-2 महीना किसी तरह सपना ने बच्चा ऑफिस मैनेज की, लेकिन बच्चा ऑफिस एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। 4-5 घंटे 7 महीने के बच्चे को छोड़ ऑफिस जा काम करने से सपना को गिल्टी फील होता। खुद को अच्छी माँ नहीं मानकर कोसती और हार कर जॉब छोड़ दी। अब वो घर में ही रहकर बच्ची का ध्यान रख रही थी। 1 महीने बाद हेमंत, उसकी माँ पिता डाइनिंग टेबल में खाने के लिए बैठ रहे थे। हेमंत बेटी तारा को गोद में लेकर बैठे थे। सपना खाना लगा रही थी। सामने में टीवी में न्यूज़ चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में सभी देश के प्रतिनिधि अपने देश की बात को प्रेजेंट कर रहे थे। भारत की प्रतिनिधि एक महिला थी जो अपने देश की बात को प्रेजेंट कर रही थी। उस महिला को देख हेमंत बोला, मैं अपनी बेटी को फॉरेन सर्विस में भेजूंगा, ये तय है। ऐसे ही कल मेरी बेटी भी अपना देश को प्रेजेंट करेगी, सर ऊंचा करेगी। कहते हुए हेमंत बेटी तारा के सर पर हाथ फेर पुचकारे। हेमंत के माँ पिता भी भाव विभोर हो गए। सपना अपने सास ससुर को खाना परोसने के बाद अपनी पति की थाली में सब्जी, सलाद, दाल परोसी। फिर एक रोटी हाथ में लेकर रोटी को 2 टुकड़े में तोड़ी। हेमंत को दिखाते हुए कही, ये पूरी रोटी देश की औरतें हैं। यह आधी रोटी देश की औरतें काम करती है। फिर उस आधी रोटी को आधा भाग में तोड़ते हुए कही, इतनी औरतें शादी के बाद नौकरी छोड़ देती है। फिर उस आधी रोटी के आधे भाग को आधे भाग में तोड़ कही, इतना औरतें एक बच्चा होने के बाद नौकरी छोड़ देती है। और उस रोटी के टुकड़े को भी आधा टुकड़ा में तोड़ कर कही, इतनी औरतें दूसरा बच्चा होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती है। उस पूरी रोटी का एक टुकड़ा हेमंत की थाली में रखते हुए कही, ये लो खाओ। हेमंत, उसके माँ पिता सपना को चुपचाप देखते रहे। सपना बोली, सिर्फ 32% महिलाएं शादी के बाद भी काम करती है। 43% महिलाएं बच्चे होने के बाद कुछ समय के लिए नौकरी छोड़ देती है और 70% महिलाएं बच्चे होने के बाद काम छोड़ देती है।
सब लड़कियों के माँ पिता अरमानों से बेटियों के काबिल बनाकर पढ़ा लिखा कर उसके पैरों में खड़ा करते हैं, लेकिन शादी के बाद, बच्चे होने के बाद इतनी रुकावट, परेशानियां और समाज और परिवार की तरफ से कोसा जाता है कि वो जॉब छोड़ना ही बेहतर समझती है। अपनी बेटी को फॉरेन सर्विस में भेजना चाहते हो, पर कल इसके लिए भी तो वही माहौल, समाज और पति रहेगा। आज मैं भी घर में बैठी हूँ ना, क्या किसी को बुरा लगता है? पहली बार सपना बहुत कुछ बोल गई थी। वो रात सब चुप रहे। 2-3 दिन घर में खामोशी रही। 2 दिन बाद हेमंत ने सपना को कहा, सपना तुम जॉब शुरू कर सकती हो, तारा को हम सब मिलकर संभालेंगे। सपना बोली नहीं, मैं कुछ भी बोली अपने लिए नहीं बोली। मैं जॉब छोड़ी अपने फैसले से। लेकिन आप अपनी बेटी को लेकर जो हसरत संजो रहे हैं, उसके सामने भी वही चैलेंजेस आएंगे जो मेरे सामने थी। हेमंत कहा, अगर लगता है तो घर से ही जॉब कर लो। बेटी ने तेरे नज़र के सामने रहेगी, माँ पिता भी संभाल लेंगे, और थोड़ी बड़ी होगी तो वापस कंपनी ज्वाइन कर लो। अगर कल मैं अपनी बेटी को एक मुकाम में देखना चाहता हूँ तो मुझे आज अपनी पत्नी के लिए रास्ते आसान करने होंगे। अगर आज मैं समझदार नहीं होऊंगा तो मैं कैसे उम्मीद करूँगा कि मेरे बेटी के पति समझदार हो। हेमंत के बोलने के बाद सपना ने अपने कंधे में किसी स्पर्श को महसूस की। देखी तो उसकी सासू जी थी, साथ में थे उसके ससुर जी। ससुर जी बोले, हाँ बेटा, अपनी घर की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए ख्वाब देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपने घर की बहू को उड़ान देने के लिए आसमान भी हमें ही देना है। सपना खुश थी और दुआ करती थी कि हर औरत अपनी जॉब, नौकरी, ख्वाहिश सिर्फ इसलिए ना छोड़े कि उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे को कौन देखेगा, कौन पालेगा। बच्चे की जिम्मेदारी परिवार में सबकी होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।